आज इंडिया में अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम शादी करना चाहे तो उन्हें तुरंत एक कानूनी बाधा का सामना करना पड़ता है। दोनों में से कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। हिंदू विवाह अधिनियम या इस्लामी कानून जैसे पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों के तहत धर्म परिवर्तन किए बिना अंतरधार्मिक विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। शादी करने के लिए कपल्स को अपने अपने धार्मिक दायरे से पूरी तरह बाहर निकलना पड़ता है। वे यह एक स्पेशल लॉ विशेष विवाह अधिनियम 1954 के माध्यम से करते हैं। हम इस अधिनियम के तहत शादी करने की सटीक प्रक्रिया को डिटेल में देखेंगे और फिर उसी शादी को डिसॉल्व करने के लिए जरूरी कानूनी आवश्यकताओं पर विचार करेंगे। इस विशिष्ट कानून का उपयोग करके दोनों लड़का लड़की के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी पर्सनल धार्मिक आइडेंटिटी को पूरी तरह से बरकरार रखा जा सकता है। सबसे पहले लीगल एलिजिबिलिटी की जरूरी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। लड़के की एज कम से कम 21 साल और लड़की की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दोनों में से किसी का भी जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इन जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद जोड़े पहली जरूरी आवश्यकता को पूरा करते हैं। आपको निवास प्रमाण देना होगा। आवेदन करने वाले दोनों में से कम एक व्यक्ति को उस जिले में कम से कम 30 दिनों तक निवास करना अनिवार्य है। यदि आप दोनों में से किसी ने भी पहले से निवास प्रमाण नहीं दिया है तो ऐसे जिले में आवेदन करने पर आवेदन तुरंत अमान्य हो जाएगा। कपल जिला अधिकारी को एप्लीकेशन देकर शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे धारा 5 के तहत विवाह के इरादे की इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जरूरी 30 दिन की सार्वजनिक सूचना टाइम का जिक्र है। ये आपत्तियां केवल वैधानिक उल्लंघनों तक ही सीमित हैं। कोई व्यक्ति नाबालिग होने या पहले से विवाहित होने का प्रमाण देकर विवाह को रोक सकता है, लेकिन धार्मिक मतभेदों के आधार पर आपत्ति नहीं कर सकता। 30 दिन की वेटिंग पीरियड सिर्फ कानूनी पात्रता की पुष्टि करने के लिए है, न कि रिश्ते पर सभी लोगों की निगरानी रखने के लिए। यदि 30 दिन बिना किसी वैध कानूनी बाधा के बीत जाते हैं तो दंपति आधिकारिक तौर पर विवाह समारोह में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए कानून के अनुसार कम से कम 3 स्वतंत्र गवाहों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। विवाह अधिकारी के साथ दंपति एकांत अनिवार्य घोषणा पर साइन करते हैं और कानूनी रूप से अनिवार्य धर्मनिरपेक्ष शपथ लेते हैं। दंपति को निर्धारित समय सीमा के अंदर ये प्रॉमिस पूरी करनी होगी। धारा 14 के अनुसार यदि मैंने सूचना के 3 महीने के भीतर विवाह संपन्न नहीं होता है तो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और शून्य से शुरू हो जाती है। प्रतिज्ञाएं हो जाने के बाद विवाह अधिकारी दंपति का विवरण आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज करके अंतिम काम पूरा करता है। चौथी अनुसूची विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका के नाम से जानी जाने वाली इस रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करना ही वह निर्णायक पल होता है जब विवाह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है। यदि विवाह टूट जाता है तो दंपति को तलाक के रास्ते में पहली बड़ी कानूनी बाधा का सामना करना पड़ता है, जो कि 1 वर्ष की वैधानिक रोक है। अधिनियम की धारा 29 विवाह के पहले पूरे वर्ष के दौरान किसी भी पक्ष को तलाक के लिए कोई भी याचिका प्रस्तुत करने से पूरी तरह रोकती है। एक बार पहला वर्ष बीत जाने के बाद तलाक का सबसे कानूनी रूप से कारगर तरीका धारा 28 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करना है। इसके लिए पात्र होने के लिए दंपति को प्रमाण देना होगा कि वे कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हैं और आपसी सहमति से विवाह भंग करना चाहते हैं। ये कैलेंडर ग्राफिक याचिका दायर करने के बाद शुरू होने वाली जरूरी वेटिंग पीरियड को बताता है। न्यायालय द्वारा 6 से 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य है। यदि याचिका वापस नहीं ली जाती है तो न्यायालय निर्णय जारी कर देता है। आपसी सहमति पर आधारित प्रक्रिया जानबूझकर धीमी रखी गई है। कानूनी तौर पर यह शीघ्र विघटन की तुलना में सुलह के अवसर को प्राथमिकता देती है। यदि एक साथी सहमति देने से इनकार करता है तो प्रक्रिया विवादित तलाक की ओर मुड़ जाती है। याचिकाकर्ता पक्ष को धारा 27 में उल्लिखित विशिष्ट दोष आधारित आधारों को कानूनी रूप से सिद्ध करना आवश्यक है। ये सूची स्वीकार्य व्यवहार संबंधी आधारों को रेखांकित करती है। पति या पत्नी को व्यभिचार, घोर क्रूरता या लगातार 2 वर्ष तक परित्याग साबित करना होगा। इसमें चिकित्सीय और परिस्थितिजन्य आधार भी शामिल हैं, जैसे कि कम से कम 7 साल की कारावास की सजा, यौन रोग या असाध्य मानसिक अस्वस्थता। इन विवादित स्थितियों में आपसी अलगाव का भार पूरी तरह से दोष सिद्ध करने वाले ठोस साक्ष्यों की मांग पर आ जाता है, जिससे यह एक कठिन कानूनी लड़ाई बन जाती है। इस यात्रा की शुरुआत पर नजर डालें तो हम एक सख्त 30 दिन की सार्वजनिक सूचना से शुरू करते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करके इसे समाप्त करते हैं। तलाक की प्रक्रिया में आपसी सहमति से तलाक पर विचार करने से पहले 1 वर्ष का अलगाव अनिवार्य है। प्रारंभिक घोषणा से लेकर अंतिम तलाक तक हर चरण धार्मिक प्राधिकरण से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।